जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट की सूरत-ए-हाल जो कि तू रही और जुमे वाले दिन भी मार्केट ने रफ़ली 1150 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए। कल हमारा ट्रेनिंग सेशन भी था और उसमें भी ट्रेनिंग सेशन के साथ-साथ जो ज़्यादा सवालात थे वो यही थे कि जी मार्केट रुकेगी कहाँ पर? देखिए, बात ये है कि हम तो ख़ैर काफ़ी अरसे से जो है वो सिर्फ़ कैंडलस्टिक को देख रहे हैं और उसके साथ हमने मुख़्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर्स तो ख़ैर हम वैसे ही बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वजह ये है कि गुज़िश्ता की हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि देखिए मार्केट गिरी क्यों थी? अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिस वजह से मार्केट गिरी थी, जब तक वो मसला हल नहीं होता, तब तक मार्केट की आप जितनी चाहे लाइनें लगाते रहें, आप जनाब उसकी टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें लगाएँ, कभी ऊपर से नीचे की, कभी नीचे से ऊपर की और हर लाइन को जो है वो आप सपोर्ट करार दे दें और हर लाइन को आप एक होप करार दे दें। ये आगे चल के थोड़ा-सा टेक्निकल चार्ट जिस वक़्त हम खोलेंगे तो उस पर जो है वो हम इसके हवाले से बात करने की इंशाल्लाह तफ़सील से कोशिश करेंगे कि देखिए, ये लाइनें लगानों से कुछ नहीं होगा। लाइनें जो है ये वहाँ पर लगती हैं जिस वक़्त मामलात जो हैं वो टेक्निकली परफ़ॉर्म कर रहे हों। मिसाल के तौर पर या तो आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं या जो है वो आपके पास गोल्ड की ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप या आप फॉरेक्स की कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये लाइनें काम आती हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो गिरी है इस वक़्त वो लाइनों की वज़ह से थोड़ी गिरी है। वो डबल टॉप बना के थोड़ा गिरी है या डबल बॉटम बना के थोड़ा ऊपर गई थी। यार उस वो तो मसला ही हमारा कुछ और है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर आप लोगों से एक गुज़ारिश किया करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि दुनिया की जो स्टॉक मार्केट जो हैं या जो दीगर कमोडिटी मार्केट्स जो हैं वो जिस तरह से परफ़ॉर्म करती हैं या उनका जो एनालिसिस का जो तरीक़ाकार होता है, अगर वो 100% आप एज़ ए थंब रूल बनाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो सर आप उड़ जाएँगे। ये मैं इसलिए गुज़ारिश करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा भी एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट का। तो इसलिए मैं ये गुज़ारिश करता हूँ कि दुनिया की मार्केट्स का जो अंदाज़ है उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें, हमारे हालात मुख्तलिफ़ हैं। हमारे यहाँ जो है वो अगर फ़ैसिलिटेशन जो है वो एक वो बनती है जी कमेटी या कॉन्फ्रेंस क्या कुछ भी कह लें आप उसको, तो उसमें जो है वो ज़रूरी होता है कि कोई एक साहब जो है वो सितारों वाले बैठे हों, तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। तो बहरहाल मौज़ू ये नहीं है कि जो फ़ैसिलिटेशन कॉन्फ जो हमारी काउंसिल है वो को काम कर रही है या नहीं। बात ये है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझिए और ज़मीनी मसला ये है कि गवर्नमेंट की फ़ॉर्मेशन नहीं हो पा रही और लगे हाथ एक नया कट्टा हमारे पंजाबी में कहते हैं कट्टा खुल जाना। वो कल कमिश्नर साहब खुल गए तो अब उनको बाँधेगा कौन? तो मसला ये है कि अभी ये एक आया है, कोई 1-2 और बातें आएँगी तो जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है जब तक वो नहीं होगी, मार्केट की सपोर्ट को प्रेडिक्ट करना शायद मुश्किल होगा। और मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है जो कल हम ट्रेनिंग सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे। आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको पता है वीकेंड की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होती है। उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आप थोड़ी देर के लिए अज़्यूम कर सकते हैं, अच्छा यार ये यहाँ तक तो जा सकता है। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन ही नहीं होती तो आप जितनी चाहे सपोर्ट बनाते रहें, वो मार्केट कोई नहीं रुकने वाली। तो बेहतर ये है कि मार्केट के रुकने का इंतज़ार करें, मसला हल होने का इंतज़ार करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कल ही न्यूज़ आ जाती है कि कोई भी ए, बी, सी पार्टी जो है, वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो मार्केट मुस्बत हो जाएगी यार। तब तक इंतज़ार कर लें थोड़ा-सा। नहीं तो आप मार्केट में पैसा डालते जाएँगे, मार्केट पैसा खाती जाएगी। आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो तो आपका स्टेक लग गया, सो लग गया। इंतज़ार कर लें। और जो अभी आपके हाथ में पैसा है उसको हाथ में रखें और मार्केट के पलटने का यानी कि हमारे हालात बेहतर होने का इंतज़ार करें। बेहतर होने से ये मुराद नहीं है कि हमारा जो है वो कर्ज़ा है वो उतर जाए, जो सिमत है वो मुतय्यन हो जाए। सिमत मुतय्यन हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मार्केट जिस तरह से जुलाई, अगस्त के बाद जो थी वो अपवर्ड मूवमेंट दी थी, उस तरह से फिर दोबारा से आपको मूवमेंट दे देगी, डोंट वरी। अब चलते हैं आगे। 1150 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, दीवान फ़ारूक है, चकवाल स्पिनिंग है, दीवान फ़ारूक के हवाले से मैंने बात कर दी थी।
देखिए माशाल्लाह से जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना वो बहुत विजिलेंट होते हैं और उनके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो एबीसी ही पढ़ाना शुरू कर दें और मेरा ख़्याल है एबीसी का मकसद भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं। अब मैंने जो था वो डीएफएमएल के हवाले से बात की थी, उसके बाद फिर मैंने ओजीडीसी के ऊपर जो है वो बाकायदा एक वीडियो बनाई। लेकिन जो आउटपुट आया दोस्तों की तरफ से वो कोई एबीसी से ज़्यादा का नहीं था। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर आपको यूँ समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में मार खाने पर मजबूर कर देती हैं। जो मैंने ओजीडीसी की वीडियो बनाई उसमें मैंने मुकम्मल तौर पर बता दिया था कि अगर किसी के पास ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसको क्या करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन जो फीडबैक आया वो ज़्यादातर फीडबैक यही था कि जी हमें समझ नहीं लगी कि क्या कहा है आपने। तो फिर जिनको समझ नहीं लगी अब उनको समझाना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। अब इसी तरह से डीएफएमएल का जो था, वो भी मैंने आपको पूरी स्टोरी उसमें बता दी कि ये काबिल-एतमाद मसला नहीं है। तो जिस गाड़ी का ये नाम ले रहे हैं कि ये बनाने जा रहे हैं, वो तो गाड़ी ही किसी और कंपनी की है। बनाने से मुराद उसको असेंबल करने की है। तो गुज़ारिश ये है कि चीज़ों को स्टॉक मार्केट में आपने सिम्बॉलिकली ही डिस्कस करना होता है। 5 मिनट की वीडियो के अंदर जो है वो आप पूरी तफ़सील डिस्कस नहीं कर सकते। तो सिम्बॉलिकली चीज़ों को समझना शुरू करें। जिस वक़्त हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें सिम्बॉलिकली ही चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। हमें इंडिकेशन मिलती है और उस इंडिकेशन की बुनियाद पर हम एक पूरा एनालिसिस जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ये मामला जो है, ये कारोबार जो है, ये ज़रा तेज़ है। सिम्बॉलिकली चीज़ों को समझना होता है। अगर आप जो है वो पूरी तफ़सील के साथ चलेंगे कि जी हमने पूरी वीडियो सुनी और हमें बात ही कोई समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये है कि कहीं बहुत सारी चीज़ों की कमी है जिनको पूरा करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें तो जी 4 कंपनीज़ जो है वो लोअर कैप है। अब जिस तरह से अब पाक सुज़ुकी है, इसके हवाले से तकरीबन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमने थोड़ी बहुत बात की। इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाई, साथ में बताया भी कि जिनके पास ये है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ऊँट जिस करवट बैठना है वो बैठना ही है। लेकिन अभी भी इतने लोग हैं जो मैसेज करके पूछते हैं, वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका बेसिक नॉलेज पूरा नहीं है कि स्टॉक मार्केट परफ़ॉर्म कैसे करती है और शेयर होता क्या है? स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता क्यों है? स्टॉक मार्केट में अगर उसने डीलिस्ट होना है तो उसका तरीकाकार क्या है? अभी भी लोग यही कह रहे हैं जी शेयर बिक नहीं रहा, शेयर बिक नहीं रहा। वो यार वो शेयर बिकेगा कैसे? जब उसकी ट्रेडिंग होगी तो बिकेगा ना। तो इसलिए अब परेशान ना हों जिनके पास पाक सुज़ुकी है। जो होना था सो हो गया। अब इंतज़ार कीजिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। 1150 पॉइंट्स निकाले सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस ने परफ़ॉर्म किया नीचे की तरफ, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर सर्कुलर डेट ख़त्म करना है, तो जो भी इस हवाले से प्लानिंग की गई है उसको एग्ज़ीक्यूट करना होगा। अब यहाँ से आप अपना मतलब निकाल लीजिए। जिनको लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ये अपॉर्च्युनिटी है, वो इसको लो पर बाय करने की कोशिश करेंगे। जिनको नहीं समझ आएगी, वो ज़ाहिर-सी बात है इसमें से एग्ज़िट कर जाएँगे। बात अपनी-अपनी समझ की है और अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक है। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता, हर स्ट्रैटेजी हर बंदे के लिए नहीं होती। आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आप शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हैं, आप जो है वो डेली स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, आप वीकली टाइम दे सकते हैं, आप मंथली टाइम दे सकते हैं, आप एक शेयर खरीदते हैं डिविडेंड के लिए, आप एक शेयर खरीदते हैं कैपिटल गेन के लिए, आप एक शेयर खरीदते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए, आप एक शेयर जो है वो शॉर्ट सेल कर देते हैं। लिहाज़ा हर बंदे के लिए जो है वो एक दवाई नहीं हो सकती। इन चीज़ों को समझिए, समझेंगे तो मार्केट में ज़िंदा रहेंगे, नहीं तो परेशान ही रहेंगे। हर बंदा परेशान है। अब बात यहाँ पर मैं एक चीज़ और करता चलूँ कि हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं, क्या आपका क्या ख़्याल है कि हमारे पास अगर 15 शेयर हैं तो सारे पॉज़िटिव हैं? यार इतना 30 मार खा कोई नहीं होता। मैं हर वीडियो के अंदर आपको कहता हूँ हकीकत की दुनिया में रहें। हमारे पास भी जो मेरा अपना ज़ाती पोर्टफ़ोलियो है, उसमें भी जो है वो कम से कम नहीं तो 3 शेयर तो ऐसे हैं जो इस वक़्त लॉस में हैं। लेकिन अब वो शेयर मैंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखे हैं। अब मैं तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी ले रहा हूँ, आगे आइडेंटिफ़ाई कर रहा हूँ।
थोड़ा-सा 8 महीने या 1 साल को देखकर मैं उसमें अपनी पोज़ीशन बना रहा हूँ। अब मेरा तरीकाकार डिफरेंट है। जिस बंदे ने उसको एज़ अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा होगा, वो तो परेशान होके बैठ जाएगा। बहुत सारी पोज़ीशंस जो थी वो मैंने काट दी थी, कुछ पोज़ीशन मैंने नहीं काटी, वो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। बात करने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले खुद से पूछें कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? जब वो जवाब मिल जाए तो फिर परेशानी नहीं होती बंदे को। परेशान वो होता है जो अपना फैसला नहीं करके आया होता। आगे चलते हैं जी। काफ़ी जो है वो आज इधर-उधर की गुफ्तगू हो गई। कुछ खबरें हैं 2-3 उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर ये है कि जो हमारी वीकली इन्फ्लेशन है इन जस्ट ओवर 34%। अब 34% पर ये चल रही है, तो इन हालात में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो नीचे नहीं आएगा। या तो सस्टेन करेगा, बढ़ाया भी नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो है ये कम नहीं होता और मामला इसी तरह से जू का तू चलता है, तो स्टॉक मार्केट थोड़ा-सा प्रेशर में रहेगी। वो क्यों? इसलिए कि लोग अपना पैसा मनी मार्केट में डालना पसंद करेंगे। अब देखिए मनी मार्केट क्या है? ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब मैंने गुज़िश्ता चंद दिन पहले मेरा ख़्याल है एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टर्म डिपॉज़िट के हवाले से गुफ्तगू की थी। क्योंकि मैं मनी मार्केट में भी काम करता हूँ। उस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा क्योंकि लास्ट मंथ जो मैंने टर्म सर्टिफ़िकेट खरीदे थे, उनका प्रॉफ़िट आ गया है। अब वो प्रॉफ़िट भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा मैं एक वीडियो के अंदर, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि यार वो अंग्रेज़ी की वो कहावत है ना कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ वन बास्केट। आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डाल देना। अब मुझे भी पता है कि स्टॉक मार्केट में आउटपुट थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मैंने थोड़ी सस्टेनेबिलिटी भी तो लेनी है ना। इसलिए मैं मनी मार्केट में भी हूँ जिसकी मुख्तलिफ किस्में हैं मनी मार्केट की। उसमें म्यूचुअल फंड भी हैं, उसमें टर्म डिपॉज़िट्स भी हैं, उसमें सो एंड सो और मामलात भी हैं। इसी तरह से आपने अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करके रखना होता है कि आपका सिलसिला चलता रहे। आपको मंथली कुछ न कुछ, वीकली कुछ न कुछ आता रहे, ताकि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का निज़ाम तो चलते रहे। अगर सारा पैसा मनी मार्केट में डाल देंगे तो जो हमारी अ, अपॉर्च्युनिटी है स्टॉक मार्केट की वो रह जाएगी। अगर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देंगे तो जिस तरह से आजकल मार्केट गिर रही है, तो हमारा वो मंथली का निज़ाम कहाँ से चलेगा? अगर सारा पैसा जो है वो सिर्फ़ इन 2 हिस्सों में आप डाल दें मनी मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, तो इन दोनों का डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इन्फ्लेशन के साथ और वैसे तो जितने भी सेक्टर हैं सबका ताल्लुक होता है। लेकिन ये डायरेक्टली ये मुतासिर होते हैं। फिर प्रॉपर्टी का जो है वो हमारा एवेन्यू रह जाता है। तो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उन्हें उसने हर तरफ देखना है। हर जगह पर उसने कुछ न कुछ चंक रखना है, जहाँ से उसका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। इसको बैलेंस पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में लेकर चलना होती हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो चूँकि 34% पर है, इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में इंटरेस्ट रेट नीचे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी खबर जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से है और टेक्सटाइल सेक्टर वाले कहते हैं जी कि पाकिस्तानी हम चला रहे हैं और चूँकि वो चला रहे हैं, वो कहते हैं चला रहे हैं तो फिर हम मान लेते हैं। तो पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फॉल 3% इन 7 मंथ्स ऑफ जी। अब इसमें 7 महीनों में 3% का डिक्लाइन है और जिस तरह से हालात चल रहे हैं और बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, मेरा ख़्याल है जब ये ईयर क्लोज़ होगा जून में, तो शायद ये फ़ॉल है ये कोई 3% से इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी, तो उसका डायरेक्टली जो नुकसान है वो किसको होगा? पूरे के पूरे सेक्टर को होगा, इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होगी। अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होगी तो डिविडेंड कम होंगे, डिविडेंड कम होंगे तो डिविडेंड यील्ड कम होगी और आपका ताल्लुक तो ऐज़ ए इन्वेस्टर डिविडेंड यील्ड के साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्सटाइल की कंपनी से थोड़ा-सा परहेज़ किया जाए। सिंपल इज़ दैट। सिंपल सी चीज़ें निकालें, कॉम्प्लिकेशन में जितना टाइम हो, आप डेप्थ में जाते चले जाएँ। आगे चलते हैं और अगली जो है वो खबर वो है ऑटोमोबाइल्स के हवाले से कि ऑटोमेकर्स वार्न 25% सेल टैक्स ऑन लोकल कार किल द इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, आपका 22% पे आपका इंटरेस्ट रेट खड़ा है, आपकी गाड़ियों की जो है वो लीज़ हो नहीं रही, महँगी बहुत है, गाड़ियों की इटसेल्फ प्राइस जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। एट द टॉप ऑफ दैट आप जब 25% उसके ऊपर सेल टैक्स लगाएँगे तो सर जो गाड़ी 1 करोड़ की है वो कहाँ जाएगी ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब ये 25% का अगर इज़ाफ़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री ज़मीन-बोज़ हो जाएगी। तो ज़मीन-बोज़ हो जाएगी
तो ज़ाहिर-सी बात है सेम टू द टेक्सटाइल सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? वेट एंड सी करना चाहिए। अगर ये मामला जो है ये पाया तकमील तक पहुँचता है और मामलात जो हैं वो वाक़यतन इसी तरह से आगे बजट के हिस्सा का भी हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर डिज़ास्टर होगा हमारी ऑटोमोबाइल्स के लिए और वो डिज़ास्टर जब होगा तो शेर ज़मीन-बोस हो जाएँगे। जब शेर ज़मीन-बोस होंगे, तो फिर जो है वो कोई मर्द-ए-मुजाहिद जागेगा और वो कहेगा नहीं जी नहीं, सॉरी जी ये तो गलती हो गई। देन वो इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे। जब टैक्सेस कम करेंगे तो शेयर्स जो है फिर छत को लगेंगे। लिहाज़ा इंतज़ार किया जाए, शेयर के खबर पढ़ें और उसके हवाले से आप एक असम्पशन कायम करें कि क्या अज़्यूम करें कि क्या हो सकता है, उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाइए, शेयर्स का इंतखाब कीजिए, फिर आराम से बैठ जाइए, वेट कीजिए। वो जो आप इंतज़ार करेंगे और शेयर जो है वो दोबारा से आपको 70-70, 80-80 रुपए और ₹100 में मिलने शुरू हो जाएँगे, फिर वहाँ से वापसी का सफ़र जो है वो शुरू होगा। इसी चीज़ का नाम स्टॉक मार्केट है। ये आगे चल के हम थोड़ा-सा मज़ीद इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बस जी ये खबरें जो है वो हो चुकी काफ़ी गपशप भी हो चुकी। अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट की तरफ। अब देखिए कैंडलस्टिक की तरफ। अब देखिए ज़ाहिरी तौर पर हमें ये क्या नज़र आ रहा है, इस वक़्त ये आपके सामने ये चार्ट बना है। अब मैं इसके ऊपर जितनी चाहे जो है वो लाइनें और खींच दूँ, जिस तरह से कि अभी मैं शुरू में कह रहा था कि आप जो है वो ये ट्रेंड लाइन ले लीजिए या इन्फो लाइन ले लीजिए। अब यहाँ से आप जो है, यहाँ से आप निकालिए एक लाइन और आप जो है अ, ये ले लीजिए, ट्रेंड लाइन ले लीजिए, एक लाइन आप यहाँ से निकालें और उसको आप इधर ले जाएँ, ठीक है जी? फिर जो है वो आप एक लाइन निकालें, ये वाली और इसको जो है वो आप यहाँ ले जाएँ, ऐसे, ठीक है? और फिर आप जो है वो इसको डिफ़ाइन करें कि देखें जी, ये जो है ये डायरेक्टली सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। अब मसला इस चीज़ का है कि इस तरह की आप जितनी चाहे लाइनें खींच दें, सर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही आवाज़ नहीं आती और कल पता चलता है कि एक धांधली का सबूत और सामने आ गया, तो मार्केट तो सर 1500 पॉइंट कल और गिरने वाली है। ये लाइनें आपकी कोई काम नहीं करेंगी। सिर्फ़ ये गुज़ारिश करने का ये मकसद है कि ये जो इस तरह की लाइनें लगाकर वक़्ती तौर पर हम अपने दिल को सहारा दे रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ रुक जाएगी, मार्केट वहाँ रुक जाएगी, मार्केट कोई नहीं रुकेगी। मार्केट गिरी क्यों है? सिंपल इज़ दैट गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब जब तक वो पंक्चर नहीं लगेगा, आप उसमें हवा भरते जाइए, वो हवा निकलती जाएगी। अब ये मसला फिज़िकल फंडामेंटल्स का है और गाड़ी का कोई मसला नहीं है। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, तब तक ये लाइनें-शाइनें कोई नहीं काम करने वाली। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि लाइनों के पीछे ना चलें। सिंपल जो जहाँ से जो मार्केट गिरी थी, वो हमारे सामने है, वो हमारा ये वाला लेवल है एग्ज़ैक्टली जिस पे हमने बात की थी कि मुमकिना तौर पर ये एक लेवल हो सकता है अगर मार्केट को कोई अच्छी खबर मिल जाती है। लेकिन अगर खबर नहीं मिलती तो फिर मार्केट ने यहाँ नहीं रुकना। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकती तो फिर मार्केट कहाँ रुकेगी? सर सेम मुझे मेरा चूँकि व्हाट्सएप भरा पड़ा है इस चीज़ से, इन सवालों से, तो इसलिए आज मैंने तकरीबन कोई 20 मिनट की ये वीडियो बनाई और सारी चीज़ें डिस्कस ही यही की हैं कि सर मार्केट का फिर अगला लेवल आप चाहे ये निकाल के बैठ जाएँ, ये 53,000 का है या आप निकाल के बैठ जाएँ कि जी ये वाला है, ये 56,000 का है, कोई लेवल नहीं काम करेगा। हाँ, मसला हल हो जाएगा, देन मामलात जो हैं वो फिर टेक्निकली आ जाएँगे। फिर सपोर्ट आ जाएगी, फिर रेजिस्टेंस आ जाएगी, फिर डबल टॉप आ जाएगा, फिर डबल बॉटम आ जाएगा। फिर हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज़ करेंगे। फिर हम आरएसआई को भी देखेंगे कि आरएसआई क्या कहती है और आरएसआई की बुनियाद पर क्या डिसीज़न लेना बनता है या नहीं बनता। अब अगर हम इस वक़्त बात कर लें लगते हाथ चलें आरएसआई वाले भी खुश हो जाएँगे आज। आरएसआई की बात कर लें, तो आरएसआई जो है वो इस वक़्त कहाँ पर है? आरएसआई जनाब रफ़ली खड़ा है 35 पर। अब जब यहाँ पर मार्केट जो थी ये इसने 70 को क्रॉस किया था। उसके बाद तो सर जी फिर आरएसआई ने तो आपको ट्रेड लेने ही नहीं ना दिया। अब सवाल ये भी है कि जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट किया था, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को,
उन्होंने 70 पर एग्ज़िट किया, उसके बाद वो फिर इंतज़ार में ही रहे कि यार वो दोबारा मार्केट 30 पर जाए तो हम उसको बाय करें। ये ठीक है, गुड। यहाँ से आरएसआई उठा, उन्होंने ट्रेड ले ली और फिर 70 पे उन्होंने एग्ज़िट ले लिया। लेकिन मार्केट तो असल में चली ही 48 के बाद थी, फिर उसने 67 का हाई लगाया। तो यार ये 48 से लेकर 67 का हाई था, वो मिस कर गए। वो हर रोज़ इसी इंतज़ार में होते थे कि मार्केट गिरेगी तो हम उसमें पोज़ीशन लेंगे। लेकिन मार्केट ने उनको मौका नहीं दिया। वजह वजह ये थी कि मार्केट जो थी उसके पास न्यूज़ थी आईएमएफ की और वो मामला चलता रहा। अगेन दोबारा से जिस वक़्त हमारे ये मामलात चलेंगे, तो फिर ये बात वहीं से शुरू होगी जहाँ ख़त्म हुई थी कि अगेन हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोबारा से आईएमएफ का प्रोग्राम होगा, तो मामलात आगे चलेंगे। तब भी आप देख लीजिए कि काम करते-कराते जो था, वो अगस्त-सितंबर का महीना आ गया था और बात शुरू हुई थी जून-जुलाई के महीने से। देन जो ट्रेंड पकड़ा था मार्केट ने, वो पकड़ा था जाके सितंबर के महीने में। तो अब भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। हम दोबारा वहीं खड़े हैं, जहाँ पर हम पिछले साल खड़े थे। उम्मीद है आज की इस लंबी-चौड़ी तकरीर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो हम बता पाए होंगे सादा अंदाज़ में। मैंने कोई टेक्निकल लफ़्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो बात समझ में ना आए। हाँ, आखिर में जो है वो हम ज़ाहिर-सी बात है आपने भी थोड़ी-सी मशहूरी करनी है। हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है जो सिर्फ़ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, जिनको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, जिनको ये नहीं पता कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है, जिनको ये नहीं पता स्टॉप लॉस किसको कहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में शेयर आता क्यों है, जिनको ये नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जिनको ये नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ये जो हमारा कोर्स होगा, ये उन लोगों के लिए है जो नए स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप नए हैं, तो बजाए इसके कि आप जो है वो नुकसान करके 6 महीने का फिर आपको पता चले कि ओहो! ये चीज़ें सीखनी हैं, तो आप ये हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हैं। ये अप्रैल के महीने में होगा, यानी कि रमज़ान के बाद। तो अगर आपने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और बात कर लीजिए। बस जी, अब इजाज़त दीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।